हेलो स्टूडेंट्स, हम करें क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। टॉपिक है नॉन लीनियर इक्वेशन। अब हम उसके क्वेश्चन नंबर 2 की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, वर्ड स्टेटमेंट या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। From the following problems as a pair of equation and hence find their solutions. First of all make the pairs and then find their solutions. अब देखो इसमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, तो इसका कंसेप्ट मैं तुम लोगों को पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर तुम लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो तो यहाँ पे एक बार दोबारा उसका कंसेप्ट लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। तो उस कंसेप्ट में क्या था, एक मिनट। उस कंसेप्ट में था, अगर किसी रिवर में बोट है, ये क्या था, बोट एंड स्ट्रीम, ये बोट ये स्ट्रीम, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होगी, प्लस। बोट की स्पीड में x मानता हूं, स्ट्रीम की स्पीड में y मानता हूं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। अगर दोनों की डायरेक्शन अलग है, मान लो बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और रिवर इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट है, अगर दोनों ऑपोजिट है तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। तो ये कंसेप्ट याद रखना चाहिए, ये पहले भी तुम लोगों को समझा चुका हूँ। ये बोट एंड स्ट्रीम जिसमें रिवर और बोट की बात हो रही हो, वहां पे ये लगता है अगर बोट और रिवर का फ्लो दोनों सेम डायरेक्शन में, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर स्पीड्स आर प्लस। इफ बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन then speeds minus, but always take the x first speed as a boat speed। जो पहली स्पीड लेनी है वो हमेशा बोट की स्पीड लेनी है, सेकंड रिवर की स्पीड। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, और जो सेम डायरेक्शन में जाता है उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है उसे अपस्ट्रीम कहते हैं, अपस्ट्रीम की स्पीड हो। अब देखो क्वेश्चन में है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु है जो क्या कर रही है, डाउनस्ट्रीम जा रही है, कितना, 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। एंड अपस्ट्रीम, उसके बाद अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ये जो स्पीड ऑफ रिवर होती है ना, स्पीड ऑफ रिवर हमेशा स्टिल वाटर में होती है, याद जो सॉरी स्पीड ऑफ बोट, जो स्पीड ऑफ बोट होती है वो हमेशा किस में होती है, स्टिल वाटर में होती है, क्योंकि बोट की स्पीड खड़े पानी में देखी जाएगी। अगर चलते हुए पानी में बोट की स्पीड देखें फिर तो वो दोनों ऐड ही होगी, क्योंकि पानी अगर बहते हुए पानी में जा रही है तो पानी का भाव और बोट का भाव दोनों की स्पीड ऐड होगी। तो जो बोट की स्पीड यहाँ पे x लिखी जाती है, ये स्थिर पानी में देखी जाती है, जो खड़े मतलब पानी का भाव नहीं है, नॉर्मल पानी खड़ा हुआ। एंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट मीन्स रिवर। स्पीड ऑफ रोइंग, रोइंग मीन्स बोट, रोइंग मीन्स बोट, एंड करंट, करंट मीन्स रिवर, स्ट्रीम, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, अब हमने दोनों निकालने तो हम लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ रिवर, स्ट्रीम और करंट इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टेटमेंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज होगा यहाँ पे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो यहाँ से इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन में क्या लिखा है देखो, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, तो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया इन 2 आवर्स, ये क्या हो गई, ये क्या हो गया टाइम, टाइम किसका, ये डाउन स्ट्रीम का, इसलिए इसे टी डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इट मीन्स द टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। ये डिस्टेंस और स्पीड हमने क्या रखी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी x प्लस वाई। तो अब देखो टाइम कितना है 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर्स, स्पीड किसकी है, डाउन स्ट्रीम की है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, दोनों की प्लस होगी x प्लस वाई, क्लियर, x प्लस वाई। वैसे ही नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ गया केस 1, यहाँ पे आएगा केस 2, मतलब सेकंड इक्वेशन, फिर सेम यही फॉर्मूला लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें देखो अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी x माइनस वाई, 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 4 और टाइम कितना है 2 किलोमीटर 2 आवर्स। तो इक्वेशन बनाते हैं, वही टाइम कितना लगा 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम x माइनस वाई। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, इससे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से इसे कट लो 10, ये आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। इससे सोल्व कर लेते हैं, 2 से इसे कट के 2, यहाँ पे 1 बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कट गया, यहाँ पे बचा 2x इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल टू 6 के आगे किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन, मान लो पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 6, पुट इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 6, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट से। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, देखो कैसे होगा। Two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 4 दिन में काम खत्म करते हैं, in 4 days. While the three women and the 6 men can finish the same work in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and that taken by the one man, कि एक यही सारा काम एक वुमेन कितने दिन में करेगी और एक मैन कितने दिन में करेगी। अब देखो 2 वुमेन और 5 मैन मिलके 4 दिन में काम खत्म करते हैं। मान लो कोई काम है उसे 4 दिन में खत्म करते हैं, वही 2
वही 3 वुमेन और 6 मैन मिलके 3 दिन में काम खत्म करता है। वो कहते हैं अगर एक वुमेन अकेली लग जाए तो वही काम कितने दिन में खत्म होगा, और x मैन लग जाए तो कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो हम लेट कर लेते हैं, लेट यही दैट वन वुमेन कैन फिनिश वर्क in X days. One woman can finish a work in X days. एक वुमेन X डेज में अपना काम खत्म कर लेती है, एंड वन मैन कैन फिनिश वर्क इन वाई डेज। वर्क इन वाई डेज, तो एक वुमेन अपना सारा काम X डेज में खत्म कर लेती है। ठीक है, तो इसका मतलब एक दिन में उसने कितना काम किया। सो वन वुमेन 1 डेज वर्क, वन वुमेन 1 डेज वर्क कितना होगा 1/x। सिमिलरली एक मैन फिनिश करता है सारे के सारे काम को y डेज में, तो वन मैन 1 डे में कितना काम करेगा 1/y। ठीक है, अब इस चीज को समझना है तो इस तरह भी समझ सकते हो। मान लो मैंने मान लिया जो ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है ये कोई एक काम है, अब देखो एक वुमेन X डेज में, मैंने लिखा ना एक वुमेन कैन फिनिश वन वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन X डेज, तो एक वुमेन X डेज में एक काम खत्म कर लेते, इसे वर्क लिख लेते, वन वर्क। इस पूरे एम्ब्रॉयडरी वर्क को मैंने एक काम मान लिया, एक काम खत्म कर लेते, तो वही एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी। ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 1/x होगा, तो यही चीज मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। देखो वन वुमेन 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/x। सिमिलरली अगर एक मैन y डेज में अपना एक काम खत्म करता है, ये है एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला, तो वही एक मैन एक डे में कितना काम खत्म करेगा 1/y, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसे लिखते हैं ऐसे बच्चों, ध्यान रखो। अब देखो एक वुमेन एक दिन में इतना कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी वुमेन्स थी, पहले में 2 वुमेन्स। एक वुमेन एक दिन में इतना काम करती है, तो 2 वुमेन एक डे में कितना काम करेंगे 2/x। एक वुमेन एक दिन में इतना है, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वैसे ही कितने मैन थे 5 मैन 1 डेज वर्क कितना होगा 5/y। ठीक है, अब दे टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 डेज, इसका मतलब दे टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 डेज। 4 दिन में इन्होंने मिलके इस एक काम को खत्म कर दिया। और देखो इनके एक दिन का काम कितना हुआ, एक दिन में 2 वुमेन्स ने कितना काम किया 2/x। एक दिन में 2 वुमेन्स ने कितना काम किया 2/x। वही 5 मैन ने उसी दिन में, क्योंकि दोनों ने टुगेदर काम किया, टुगेदर लिखा हुआ था, तो मैंने एक दिन का वर्क निकाला सिर्फ कि उन्होंने एक दिन में कितना काम किया। एक दिन में 2 मैन ने इतना और 5 मैन ने इतना काम किया। ये इनका एक दिन का काम है। देखो एक दिन का काम मिलके, जैसे मजदूर लगा लो, एक दीवार बनानी है, अब सब तो एक साथ ही काम करेंगे, ऐसे थोड़ी है कि 2 वुमेन अलग काम करेंगी, 5 ये 7 के 7 जनों ने एक ही दीवार बनाने का काम किया। एक दिन में इन 7 के 7 जनों ने मिलके इतना काम कर दिया एक दिन में। अब उसने क्वेश्चन क्या कहा है 2 वुमेन और 5 मैन ने 4 दिन में
काम खत्म करती है। मतलब दीवार बना दी, एम्ब्रॉयडरी वर्क की जगह मैं मान लेता हूँ दीवार बना ली। 2 वुमेन और 5 मैन ने मिलकर 4 दिन में एम्ब्रॉयडरी वर्क का या दीवार बनाने का काम खत्म कर दिया। तो एक दिन का काम ये है, 4 दिन से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 दिन का काम हो गया। ये एक दिन का वर्क 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 दिन का वर्क, और 4 दिन में वर्क कितना माना था हमने, एक। तो वो एक दीवार बनाने का या एम्ब्रॉयडरी करने का काम इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये बन गई तुम लोगों की इक्वेशन। इसे सोल्व कर लो। ये कितनी बनी, 8/y प्लस 20/8/x प्लस 20/y इक्वल्स टू 1। ये होगा तुम लोगों का केस 1। वैसे ही केस 2 द्वारा अब एक दिन का वर्क लिखेंगे, 2/x प्लस 5/y। ये एक दिन का काम ही है इनका, एक दिन का। अब क्या कह रहे हैं, 3 वुमेन एंड 6 मैन। 3 वुमेन, 3 वुमेन क्या होगा 3/x, 6 वुमेन क्या होगा 6 मैन क्या होगा 6/y। बच्चों वुमेन और मैन में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ। 3 वुमेन कितनी है, 3 वुमेन, एक वुमेन का काम क्या है 1/x, 3 वुमेन का क्या होगा 3/x। एक मैन का काम कितना है 1/y, तो 6 मैन का काम कितना होगा 6/y। ये एक दिन का काम हो गया इनका। कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना काम खत्म किया, वही एक काम। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 9x प्लस 18y इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो ये नॉन लीनियर इक्वेशंस बन गई 1/x। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस पहले लिख लेते हैं। 8/x प्लस यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट 1/x होगा, लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b। सॉल्व करते हैं। ये बन गया 8a प्लस 20b इक्वल्स टू 1। नीचे बनेगा 9a प्लस 18b इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से। ये बन गया 72a प्लस 9 से करेंगे 180b इक्वल्स टू 9। ये बन गया 72a प्लस 8 8 का 64, 4 6 एंड 144b इक्वल्स टू 8 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। साइन चेंज करेंगे, ये कट गया। यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 180 में से 144 माइनस करने हैं 6, 7 से 4 336 बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/36। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/36। अब बी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ए वाली ये थी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 8a प्लस 20b, बी की वैल्यू क्या है 1/36 इक्वल्स टू 1। 2 से किससे कर ले 4 से कर लेते हैं, 4 से 5, 4 से करते हैं 9, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 8a इक्वल्स टू 1 माइनस 5/9, उधर जाके माइनस हो गया। 8a इज इक्वल टू 9 माइनस 5/9, 8a इज इक्वल टू 4/9, a इज इक्वल टू 4/9 इंटू 8, इससे करते 2। a की वैल्यू आ गई 1/18, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/18। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/18, b की वैल्यू 1/36। तो हमने लेट क्या किया था 1/x इज इक्वल टू a, सो 1/x इक्वल्स टू, अब देखो
बी की वैल्यू 1/36 है, बी की वैल्यू 1/y है, तो इसकी बी और बी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 1/a से कर रहे हैं पहले, 1/x इज इक्वल टू 1/18, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/x का रेसिप्रोकल x, 1/18 का 18। तो अब जो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/y इक्वल्स टू 1/36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था कि एक वुमेन ने और एक मैन ने कितने दिन में काम खत्म किया। अगर एक वुमेन लगेगी, सो वन वुमेन कैन फिनिश वर्क इन, वुमेन किसे रिप्रेजेंट कर रही थी, वुमेन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही थी x की वैल्यू को, और मैन किसे रिप्रेजेंट करते हैं y की वैल्यू। तो x की वैल्यू को वुमेन, x की वैल्यू कितनी है 18 डेज, एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज, वही 36 डेज में काम खत्म करें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 30 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। अब देखो इसकी डायग्राम बनाते हैं। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, उसने टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। बच्चा ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, खत्म हो रहा है टाइम।